हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयवासी। देखिए, मैंने कर्ण पिचासनी की साधना शुरू भी कर दी। 10,000 पूरी भी हो गई। जाप 3 दिन में जाप पूरा हुआ, क्योंकि 24 घंटे में नहीं करना है, 3 दिन में पूरा करना है। 3 दिन तो बड़ी आसानी से बात है। एक दिन का 30,000 मतलब 1.5 घंटा मेरे लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबा जी को सलामी देने, चादर चढ़ाने। मेन चादर चढ़ेगी मंगलवार को, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन है। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो उसके दिन तक, उसके पहले तक 1.5 फुटिया जो जिन हाजिर हुआ है उसके लिए भी यहाँ 1.25 लाख का नादे अली करूँगी, 1.25 लाख सिफली जिन के लिए करूँगी, और उसके बाद मंगलवार को चादर चढ़ाऊँगी। कल मैं जा रही हूँ पहले उनके पोते के पास, क्योंकि कहते हैं ना खजाने की चाबी पोते के पास होती है। तो सांबर शरीफ जाऊँगी उनके पोते के दर्शन करने। उसके बाद परसों जाऊँगी, कहते हैं ना सरवार शरीफ, उनके बेटे फ़खरुद्दीन शाह बाबा के दर्शन करने। कहते हैं वहाँ पे तुरंत मिलता है। मेरे को याद है एक बार मेरी बेटी का रिज़ल्ट निकलने वाला था 10वीं का, और मैं जब वहाँ गई तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी फेल हो जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पहुँची और वहाँ से लंगर करा के निकली, वैसे ही वहाँ मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया कि वो पास हो गई। और देखिए, आपको जिसको इच्छा है दीजिए, नहीं इच्छा है मत दीजिए। मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान के सदके जो दिया जाता है बहुत अच्छी बात है। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, आज मीनाक्षी जी को भी कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं। देखिए, आप जब मुझे ना बोलते हो तो आप मुझे नहीं, इनडायरेक्टली शक्तियों को ना बोलते हो। और शक्तियाँ जो आप तक आने के लिए आपके लिए रास्ता खोलती, वो रास्ता आते आते जो रास्ता खुलने वाला है तो बंद हो जाता है। दूसरी बात, कर्ण पिचासनी सिद्ध हो रही है, बहुत अच्छे से मेरा काम होगा। मैं जिस सुशीला किन्नर जी को मिलने गई थी पुष्कर में, आज वहाँ मेला लगा हुआ था, बहुत गर्दी था। तो हम लोग उनके नज़दीक तक, ना सिर्फ कुछ 250 मीटर बचा था, उनके नज़दीक तक जाके रिटर्न 250 तक जाके रिटर्न आ गए, क्योंकि अजमेर से कुछ 15 किलोमीटर पे ही था। लेकिन वहाँ तक गए, लेकिन मेला लगा हुआ था, बहुत गर्दी थी, तो वहाँ तक जा नहीं सकते, तो चल के जाना था। तो सीधी बात है कि उतना दूर अंदर गांव में कैसे चल के जाएंगे। तो छोड़िए, उनको जब मिलना है परसों मिलेंगे। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ अपने बाबा जी के पास आई हूँ। बाबा जी के दर्शन करके भी मैं लंगर करवाऊँगी। मेरी आदत है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ पहली चादर बाबा जी को पेशगी के लिए सलामी देती हूँ। सलामी दे के मैं वहाँ पे पहले लोगों को, गरीबों को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि अजमेर शरीफ का एक नियम है, आप बाबा जी को चादर चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन वहाँ पे अगर आपने, कहते ना 500 का भी लंगर करवा दे तो बहुत बड़ा सदका मिलता है। और आज तो कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली है, तो कितनी बड़ी बात है। देव दिवाली के दिन में अपने बाबा जी के पास हूँ। देखो, मैं तो ऐसे किसी का काम ले नहीं रही हूँ, लेकिन तो भी अगर शक्तियाँ लेनी है तो ये शक्तियों की जगह है, यहाँ से हम कुछ भी पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का काम हो चुका है। मुझे कर्ण पिचासनी का तो पहले से ही सिद्ध थी। मुझे बहुत सारे लोगों को, मैंने आज पूछा, बहुत सारे लोगों का काम हो गया लेकिन बता नहीं रहे। यहाँ काम नहीं होता तो सब लोग पहले फ़ोन करते कि हमारा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लेकिन जब काम होता है तो कोई बताता नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप मुझे अगर अपनी बात बता के छुपाओगे तो आपका डबल नुकसान होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैं जो काम करने आई, अब ये सारी पूजा गुप्त में होगी। भले मेरे साथ जो भी लोग आए हैं, देखिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पति आए हैं, और बाकी सब काम करने वाले जो आए हैं सब मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन अब की जो भी जाप पूजा होगी वो सब गुप्त में होगी। नादे अली और सिफली जिन के, जो मैं सिफली जिन जो सिद्ध करने आई, वो मतलब दरगाह पे होगी, अजमेर शरीफ की दरगाह पे होगी। हाँ, जिस तरह से सैलानी दरबार में बैठते थे उस तरह से दिया विया लगाने नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उनके पेड़ के नीचे बैठ के, वहाँ पे बाबा जी के दरगाह शरीफ के सामने बहुत बड़ा पेड़ है, वो पेड़ के नीचे बैठ के जब हम दुआ करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी ये बोलूँगी कि आपको जिसको भी शक्तियों लेने की चाह है, जिसे सीखने की चाह है, जो साक्षात्कार शक्तियों के दर्शन करना चाहता है, वो पीछे ना हटे, शक्तियों के लिए नाम लिखा सकते हैं। मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, जब तक इलेक्शन नहीं बीतता महाराष्ट्र का तब तक तो यहाँ हूँ। 23 तारीख तक तो मैं यहीं हूँ। तो अभी से भी सिद्ध करेंगे तो 4-5 दिन के अंदर आपको मैं मंत्र दे के आपको शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन करा सकती हूँ। अगर आपको भी एक अघोरी बनना है, एक तांत्रिक बनना है, तो बगैर गुरु के ज्ञान नहीं, आप शक्तियाँ लीजिए। मेरे से जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो चाहती हैं कि हमें भी आगे बढ़ना, शक्तियाँ लीजिए। लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलूँगी कि अपनी मर्यादा में हमें अपने अपने कपड़े, रहन सहन, पहनने का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हर एक चीज़ हम पर अच्छी लगती है, मना नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम मर्यादा में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें खुली किताब नहीं बनना है मर्दों के सामने। और एक बात बताओ, मर्द ज़्यादा ऐसी होती है ना कि खुली किताब औरतों को मिलेगी तो आज की तारीख में कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है।
क्योंकि आज की सबकी चॉइस बदल गई है। मैंने अक्सर देखा है, बहुत ज़्यादा जाड़ी औरतें होती है, बहुत ज़्यादा काली औरतें होती है, या बहुत ज़्यादा नाटी औरतें होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको मर्द पसंद नहीं करते, और उनके अंदर की जो चाहत होती है वो दूसरों को अपनी तरफ खींचने की होती है। बचपना दिखाएंगे, मासूमियत बात दिखाएंगे, वो हर तरह से तैयार रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती। मर्द को वही चीज़ अच्छी लगती है जो उनसे दूर रहती है। वो खुद खाना चाहे, अच्छी बात है। हर जगह पे अपने आप को एक्सपोज करना, ये अलग बात हो जाती है, ऐसी बात है। मुझे दिन भर में यूट्यूब पे 500 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं। मैं रास्ते में से भी जहाँ जाती हूँ ना, लोग मुझे देखते हुए चलते हैं, लेकिन मेरी नज़र सामने रहती है। मैं कभी किसी को पलट के नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरा पति है मेरे पास। भगवान ने मुझे एक बहुत सुंदर सा, एक बहुत चाहने वाला, बहुत प्यार करने वाला पति दिया है। ऐसी बात है। जब हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया पे ध्यान देना चाहिए। अगर बाहरी दुनिया में हमें कोई देख रहा है, कर रहा है, तो हमें उस बात पे नाराज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उनसे मतलब नहीं है। हर कोई अगर हमें देखे गलत नज़र से और उस पर हम खुश होते, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत गंदी बात है हम औरतों के लिए, क्योंकि फिर कोई मज़ा नहीं है हमें। अब हर कोई हमें देखे, वो मतलब नहीं है। मुझे तो, मैं दूसरों के लिए भी अपनी बात बताती हूँ, मुझे तो वो पसंद है कि मेरा पति मुझे प्यार भरी नज़र से देखे। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति हर वक्त पागल रहे मेरे पीछे, वो अच्छा लगता है। बाकी किसी को देखे, उनको ही देखे ना देखे, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर किसी ने मुझे अगर गलत नज़र से देखा तो मैं उसकी आँख फोड़ के निकालने वाले में दम रखती हूँ। मुझे गोटी खेलने का मन करेगा फिर उसकी आँखों से, ऐसी बात है। लेकिन आज की तारीख में औरतें को क्या, और बहुत सारे घर में ऐसे बोलूँगी, बहुत सारे घर में गलत हो रहा है, उनको भी कहूँगी। जाने दो, वो सब बात पे भाषण नहीं देना है। आज काम की बात है कि शक्तियाँ लेने का टाइम है। हिंद के वली कहते हैं ना, सीधे सीधे जन्नत में बैठे हैं। शक्तियों का भंडार है यहाँ पे। जिन तालाब है, अजमेर शरीफ बाबा जी की दरगाह ऐसी है जहाँ जिन्नात इंसानी रूप में घूमते हैं, वलियों के रूप में घूमते हैं। आपको पता है, यहाँ जिन जिन्नात इंसानी रूप में घूमते हैं। यहाँ साक्षात्कार, मतलब अगर जिन जिन्नात को देखना है, भूत प्रेत को देखना है, जिंदे इंसानों के रूप में घूमते हैं। किसी के अंदर घुस के नहीं, इंसानों के रूप में घूमते और आपकी मदद करते हैं। यहाँ जो शक्ति मिल सकती है और यहाँ जो काम हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं लगी। और देख लीजिएगा, इतनी अच्छी तरीके से जीतेंगे ना वो, कि सबके मुंह पे कालिक पुतेगी। भले लोग मेरे उद्धव जी का बैग चेक करने तो डर नहीं है थोड़ी ना करोड़ों का खजाना लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो काले चोर है उनकी बैंड बजने वाली है। जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा। मेरे को दूसरों पे बात नहीं पता, मुझे अपने ख्वाजा जी पे पूरा भरोसा है। और एक और बात, जो लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके तैयार रहना, ठीक है। मैं अपने पर्सनल दुश्मनों को भी कहूँगी, तुम लोग को अब जो मेरा बिगाड़ते बने बिगाड़ लो। अब तुम्हारे साथ जो बिगड़ने वाला है बहुत बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ और जो करने जा रही हूँ, उसकी पूरी गलती तुम्हारी। तुम्हारे परिवार के साथ भी जो गलत होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। मैं अपने पूजा पाठ में मस्त थी, तुमने मुझे छेड़ा है। अगर तुम सांप को छेड़ोगे तो सांप डसे बगैर छोड़ेगा नहीं। मैं ऐसी हूँ, तो देखो मज़ा क्या होता है, ठीक है।